हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कभी कभी यार कंटेंट बनाना इतना मुश्किल हो जाता है। अब तो मुझे इतना टाइम हो गया है किसी भी टॉपिक पे बात किए हुए। पहले तो मैं मोस्टली आ जाती होती थी टॉपिक पे डिस्कस करने, बट ये एक टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो गया है और आजकल इस पर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है क्योंकि इतने ज़्यादा हैक्स हो रहे हैं, इतने ज़्यादा आपके व्हाट्सएप जो हैं वो हैक हो रहे हैं, इतने ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत 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 ज़रूरी हो गया था। और मैं सिर्फ वीकेंड का वेट कर रही थी क्योंकि आई एम द रियल विटनेस ऑफ दिस स्कैमर। तो मैंने सोचा कि मैं लाइव आकर बात करूँ और आपके सामने अपनी वॉइस रेस करूँ, अवेयरनेस क्रिएट करूँ ताकि जो लोगों को नो हाउ नहीं है या अभी तक जो बचे हुए हैं, अल्लाह उनको आगे भी बचाए रखे। और मेरे यकीन करें बहुत ही जानने वाले हैं जिनके साथ ये स्कैम हो चुका है। मेरी कुछ कोलीग्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मतलब इस टॉपिक पे बात करने का कहा, फोर्स किया कि लाजमी बात करनी चाहिए। सो मैं बात करना चाह रही हूँ जो आजकल व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं, ठीक है। बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से हैकर जो है आपके व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश करता है, ठीक है। पहले एक कुछ टाइम पहले एक निकला था कि आपको फेक कॉल्स आती थी बैंक की तरफ से, ठीक है। आपके ऑनलाइन अकाउंट्स हैक हो जाते थे। तो पहली बात अगर मैं थोड़ी सी उस पर करूँ कि कभी भी बैंक आपको ऑफिशियली कॉल नहीं करता, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई इशू हो, आपने खुद बैंक को कॉल करनी है। बैंक की तरफ से कभी भी आपको कोई भी किसी किस्म की कॉल मौसूल नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, उनका ऑफिशियल नंबर होता है, ठीक है। कभी भी नॉर्मली जनरल नंबर से 0331 0332 ब्ला ब्ला इस नंबर से आपको कॉल नहीं आएगी। इस नंबर से कॉल्स आती थी, आपसे आपका पिन कोड पूछा जाता था, आपसे बैंक डिटेल्स पूछी जाती थी, आपका आईडी कार्ड के जो एटीएम कार्ड थे उसके डिजिट्स पूछे जाते थे और लोग इतने डम होते थे कि आराम से बता देते थे। पूछा जाता था जी फलां ट्रांजेक्शन होनी है आपकी, या ये है वो है, हम ये डाटा कलेक्ट करें। लोग आराम से अपना पिन कोड उनको बता देते थे और आपका जो है अकाउंट हैक हो जाता था या ब्लॉक हो जाता था। खैर आज मैं उस पे नहीं बात कर रही, आज मैं जिस पे बात कर रही हूँ वो है व्हाट्सएप हैक जो हो रहे हैं उस टॉपिक। अच्छा, अब जो हैकर्स ने नया तरीका अपनाया वो क्या अपनाया है, जो मेरे साथ हुआ है मैं अपना डिस्कस करूँगी और ऑलमोस्ट आई थिंक 99% लोगों की यही स्टोरी है कि ऐसे ही कॉल्स आती हैं। अच्छा, अब मेरा ये है कि मैं मोस्टली, अब जैसे हम सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन हमने कोई पार्सल बुक करवाया, ठीक है। तो मेरा ये होता था कि मैं ऑनलाइन मोस्टली पेमेंट कर देती थी क्योंकि आई एम अ जॉबियन, ठीक है। मैं मोस्टली घर पे नहीं होती थी, मेरी मदर इन लॉ घर पे होती हैं, तो कभी उनके पास चेंज होते हैं नहीं होते तो फिर राइडर की कॉल आती थी, बड़ा मसला होता था कि अमाउंट शेयर करना और ये वो। तो मैं मोस्टली जो है ना अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर देती थी कि कोई हसल ना हो, आराम से पार्सल घर आए एंड दे रिसीव माई ऑर्डर एंड दैट्स इट। खैर अब कुछ 1-2 माह से ऐसा हुआ है कि मैंने अगर कोई पार्सल ऑनलाइन करवाया भी है तो मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रही क्योंकि मुझे ये होता था कि अब एक ये बड़ी आसानी आ गई है कि अब राइडर की अगर कॉल आई है कि आपका जी पार्सल आ गया है, रिसीव कर लें, तो मैं रिसीव करवा लेती थी। उससे मैंने पूछना कि आप अपना जैस कैश नंबर दें, ईजी पैसा दें, तो मैं आपको भी ट्रांसफर कर देती हूँ। वो मेरा पार्सल घर डिलीवर करता है और मैं उसको अपना जैस कैश वगैरह करवा देती हूँ। तो ये प्रोसेस आजकल मेरा खैर अब हुआ क्या कि रिसेंटली, मतलब ये तकरीबन लास्ट वीक की बात है, मैंने 2 ऑर्डर्स अपने बुक करवाए हुए थे, ठीक है। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए थे, बच्चों की कोई हाई नेक्स वगैरह थी और मेरा एक बैग था। और मज़े की बात ये, दोनों पार्सल्स की मैंने कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं करवाई हुई थी, कैश ऑन डिलीवरी थी। अच्छा, वो पार्सल्स अभी मेरे ऑन द वे थे, अभी मुझे डिलीवर नहीं हुए थे। उनकी तरफ से मुझे मैसेज आ चुका था कि विदिन 2 डेज़ आपको पार्सल रिसीव हो जाएगा। अब ये बात कन्फर्म थी, ओके। अब ये हुआ कि शाम को तकरीबन मगरिब के बाद ऑलमोस्ट ये 6-7 बजे के दरमियान की बात है, मुझे कॉल आई एक नॉर्मल नंबर से। नंबर मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, इस नंबर से मुझे कॉल आई, ठीक है। मैंने अटेंड की एंड ही सेड कि आपका पार्सल आया हुआ है, पीसीएस ऑफिस में पड़ा है। अगर आप कहती हैं तो आप हमें बताएं कि आप पीसीएस से आके खुद रिसीव कर लेंगी या आपको राइडर घर पे देकर जाए, ठीक है। पहले तो 2 बातों ने मुझे हैरान किया। एक तो ये कि राइडर की कॉल कभी रात को नहीं आती, इस टाइम पार्सल्स नहीं आते, आते हैं तो डायरेक्ट घर पे आ जाते हैं। अव्वल तो मतलब शाम के बाद इतनी लेट डिलीवरीज नहीं होती कि 6-7 बजे आपको डिलीवरी का और इस तरह से मैसेज आए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कभी भी आपको राइडर ये नहीं कहता या पार्सल वाले ये नहीं कहते कि आपका पार्सल आया हुआ है, आप पीसीएस ऑफिस आएंगे या आपको राइडर घर दे जाए। ऑब्वियसली आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो इसलिए किया है कि घर तक आपकी चीज़ पहुंचे, ठीक है। तो मैंने बड़ा उसको ज़रा रूडली कहा, मैंने कहा कि पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पार्सल हम पीसीएस से जाके अपना रिसीव करें, ठीक है। हमेशा राइडर ही घर पर आता है, तो आप अभी राइडर को घर भेजें ताकि मैं पार्सल ले लूँ। तो मैंने ऑफिस नहीं आना। ही सेड ओके ठीक है, हम राइडर को भेज रहे हैं, बस हमने कंफर्म करना था। राइडर आपके पास अभी 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएगा। तो आप अब ये करें कि अपने इनबॉक्स ओपन करें, वहाँ पर मैं एक कोड भेज रहा हूँ, वो कोड का लिंक आप हमें सेंड कर लें ताकि आपकी जो होम डिलीवरी की जो ये सर्विस है ये कंफर्म हम कर दें। तो जब उसने ये बात कही कि आप अपना इनबॉक्स ओपन करें, मैं वहीं समझ गई, मैंने वो कॉल ड्रॉप कर दी। मैंने उसकी दूसरी बात सुनी ही नहीं। उसके बाद उसके मुसलसल 2 दफ़ा कॉल्स आती रही इस बात पे। मतलब देखिए कितनी हैरानकुन बात है कि पहले आपको टीसीएस वाले कॉल करके पूछ रहे हैं कि आपका पार्सल आया हुआ है, आप ऑफिस आके लेंगे या आपको घर डिलीवर कर दें, ठीक है। सबसे पहले ये एक अनहोनी बात। दूसरी बात ये कि आपको रात के 6-7 बजे कॉल आ रही है कि जी आपका पार्सल आया हुआ है, ठीक है। तीसरी बात ये कि जब आप ओके कर देते हैं कि नहीं हमें घर पे पार्सल चाहिए, तो वो आपको कहता है कि अपना ऑनलाइन आप इनबॉक्स ओपन करें, वहाँ आपका कोड आया है तो आप हमें कोड दे दें। मतलब कितनी अजीब बात है। आपका जब मोस्टली काम ही ऑनलाइन है, आप पार्सल, मेरा तो मतलब मैं मोस्टली ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ, तो अगर मुझे तो इतनी नो हाउ हो गई है कि मैं तो मिनट में समझ जाती हूँ कि ये तो है ही स्कैमर, ये तो है ही फेक। तो मैंने उसको उसी वक्त उस नंबर को ब्लॉक किया। अब हो क्या रहा है कि इस तरह से बाज़ दफ़ा बंदे को नहीं भी पता लगता। अच्छा खासा बंदा जो है 1 मिनट में हो जाता है कि हाँ भाई ये बड़े हरी में होता है, हसल में होता है, जल्दी में होता है, उसको नहीं समझ आती। कोई कॉल आ जाती है, वो कहता है जी फलां आपका पार्सल आया हुआ है, हाँ आपके कोड आया हुआ है, हमें कोड दें ताकि राइडर आप आ जाए, और वो बड़े बेध्यानी में अपना कोड ओपन करता है और दे देता है। तो होता क्या है, फिर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है। अच्छा मैंने क्या था, मैं उस टाइम खैर खाना बना रही थी, मुझे गुस्सा बड़ा आया उस पर। मैंने उसकी कॉल जब डिस्कनेक्ट की उसके बाद फिर दोबारा आई तो मैंने ब्लॉक कर दी, मोबाइल मैंने साइड पर रख दिया। मैंने कहा भाई ये स्कैमर है जो आजकल स्कैम हो रहे हैं, इस पर तो बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है सबके सामने।
अच्छा, उसके बाद जो मैंने मेन चीज़ एक नोट की, थोड़ी देर बाद जब मैंने खाना-शाना बना लिया, उसके बाद मैंने मोबाइल अपना उठाया, व्हाट्सएप में चेक करने लगी, वैसे ही रैंडमली मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन किया और मैं क्या देखती हूँ कि व्हाट्सएप ओपन करने के बाद ना मुझे व्हाट्सएप मेरा ओपन नहीं होता। उस पे एक एक आता है, उसकी मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गई हूँ। स्क्रीनशॉट लेती तो मैं आपको दिखाती कि मतलब मुझे आया कि अगर आप अपना व्हाट्सएप कंटिन्यू करना चाहती हैं तो बैक कर लें। अगर आप अपना रिन्यू या बैकअप या कुछ इस तरह का वर्ड था कि वो आप करना चाह रही हैं, तो ये कोड है, 4-5 डिजिट्स का कोड था, तो आप इसको री-एंटर करें तो आपका व्हाट्सएप जो है रिन्यू हो जाएगा या बैकअप हो जाएगा, कुछ इस तरह का सीन था। मैं वहाँ भी ज़रा कॉन्शियस हो गई कि ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि मेरे व्हाट्सएप पे इस तरह से कोड आया हो और मैंने अपना व्हाट्सएप ये हुआ इसलिए था कि जब उस राइडर की कॉल आई थी ना, राइडर या स्कैमर जो भी था, उसकी जब उस टाइम वो कॉल आई थी ना और उसने मुझे कहा कि आप अपना व्हाट्सएप ओपन करें, वहाँ आपका कोड आया होगा। तो अगर मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करती और वो जो कोड था वो मैं उसको दे देती, तो मेरा व्हाट्सएप ऑन द स्पॉट हैक हो जाना था। तो जब वो मैंने व्हाट्सएप खोला और ऊपर जो कोड आ रहा था, तो मैंने वो कोड प्रेस नहीं किया, वो 4 डिजिट्स डायल नहीं किया। अगर मैं करती तो ऑन द स्पॉट ऑब्वियसली मेरा व्हाट्सएप जो था वो हैक हो जाना था। मैंने उसी वक्त बैक किया और दैट्स इट, सब कुछ क्लियर और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा व्हाट्सएप मतलब बिल्कुल सेफ, बिल्कुल ठीक-ठाक चल रहा है। तो ये चीज़ आजकल हो रही है। मतलब अब पहले वो बैंक के स्कैम्स हो रहे थे, अब ये इस तरह से व्हाट्सएप के हो रहे हैं। राइडर्स के कॉल्स आते हैं, आपका पार्सल आया हुआ है, मतलब बहुत डिफरेंट तरीके हैं इनको आप लोगों को ना डिच करने के, आप लोगों को हैक करने के। मतलब कोई राइडर कहता है कि जी आपका पार्सल है, हम लेकर आए हुए हैं, इतनी अमाउंट है, सेंड कर दें। आप फ़ौरन अपना जो है ना माइंड क्लिक करें और सोचें कि वाक़ई आपने करवाया है। डिटेल अपनी बताने के बजाय आप उससे पूछें। मतलब नॉर्मली भी अगर मुझे मेरा कोई राइडर मुझे कहता है ना कि आपका पार्सल है, मैं उसे कन्फर्म करती हूँ, ये पार्सल कहाँ से आया है, इसकी अमाउंट कितनी है। जब वो एग्जैक्ट चीज़ बता देता है ना, फिर मुझे कन्फर्म हो जाता है कि हाँ भई ये ठीक कह रहा है। तो ये चीज़ें आप कन्फर्म कर लें। अगर इन केस आपको कोई कॉल आती भी है ना कि इधर से हम कॉल कर रहे हैं, आपका पार्सल है, पूछो भाई कितने का पार्सल है? अच्छा इतने का पार्सल है, कहाँ से आया है? क्योंकि आपको तो डिटेल्स ऑलमोस्ट पता होगी, ऑब्वियसली आपने पार्सल ऑनलाइन बुक करवाया, आपको हर चीज़ पता होगी, ठीक है? अपनी कोई इन्फॉर्मेशन आप उसको ना दें। उसके पास आपकी नो डाउट थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन इतनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। अब जैसे मुझे राइडर कह रहा है जी आपका पार्सल आया टीसीएस से, आप पहले बताएँ कि आके लेंगे या हम घर दे जाएँ? ठीक है, घर दे जाएँगे तो हमें कोड बताएँ। भाई कोड किस लिए बताएँ? राइडर के पास तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारी। हमारे घर का एड्रेस उसको पता होता है, हमारा इन्फॉर्मेशन हमारी सारी होती है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर उसके पास होता है, हमारा पार्सल कितने का है उसको पता होता है। ईच एंड एवरीथिंग उसको पता होता है। राइडर ने आपसे कुछ नहीं पूछना। हाँ, अगर पूछना है तो ये ज़रूर पूछ सकता है कि मैं फलाँ जगह पहुँच गया हूँ, मुझे थोड़ा गाइड कर दें। मेरा ख्याल है आजकल के राइडर्स वो भी नहीं पूछते, पिन लोकेशन सबके पास होती है, सब इज़िली पहुँच जाते हैं। मेरे तो कम से कम जितने भी राइडर्स आ जाते हैं वो ऑन द स्पॉट पहुँच जाते हैं, कभी किसी ने एड्रेस ऐसे नहीं पूछा। ये ज़रूर पूछते हैं कि हम आपके घर के पास पहुँच गए, बताएँ हाँ घर में मौजूद हैं, दिस एंड दैट बस। तो ये एक चीज़ बहुत हो रही है आजकल, इससे बचें। बहुत व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं, आपके मोबाइल्स हैक हो रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैक हो रही हैं। अच्छा फिर उसके बाद हैकर करता क्या है? ये चीज़ भी है कि फिर हैकर करता क्या है आपको व्हाट्सएप? वो आपको व्हाट्सएप हैक करके आपकी जितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उन सबसे पैसे माँगता है, जो उसका काम है। मतलब आपके नेम से ऑब्वियसली आपकी जितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स जितने भी हैं, उन सबको वो मैसेज करता है कि भई अब उसके पास तो डाटा मतलब आप ही ज़ाहिर हो रहे हैं ना कि आपके व्हाट्सएप नंबर से उनको मैसेज आया कि भई मुझे इतने पैसे चाहिए, बहुत ज़रूरत है, अर्जेंटली मुझे भेज दें। और कुछ लोग भेज भी देते हैं और जो ज़रा हैं थोड़े से वाइज़ लोग, वो फिर कॉन्टैक्ट करते हैं कि भई ये हुआ क्या? इस बंदे ने तो आज तक कभी पैसे नहीं माँगे या इस तरह से। तो ये काम हो रहा है, आपके व्हाट्सएप हैक करके, आपका नेम यूज़ करके आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल से पैसे मांगे जाते हैं। सो बी अवेयर ऑफ इट, काइंडली अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को मत दें। कोई कॉल आती है अब देखिए कोई भी अननोन कॉल आ सकती है, ठीक है? अब मेरा जैसे मैं हूँ तो मुझे मोस्टली पेरेंट्स की आ जाती है, मेरे पास नंबर सेव नहीं होते, मैं तो अटेंड कर लेती हूँ। तो अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो थोड़े से अपने वो जो है ना 14 तबक रोशन रखें, थोड़ा सा अलर्ट रहें, अपने माइंड को एक्टिव रखें, तो इस तरह के स्कैमर से बचें ताकि नेक्स्ट जो है ना आपके साथ किसी भी किस्म का हैंड ना हो, ठीक है? बस एक ये छोटा सा मैं एक मैसेज देना चाह रही थी, छोटी सी एक वीडियो बनाना चाह रही थी इस टॉपिक पे, ताकि जिन लोगों को नो हाउ नहीं है वो इस चीज़ से बच सकें, ठीक है? अल्लाह हम सबको इन हैकर से, इन स्कैमर से बचाए और अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी। थैंक यू सो मच, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।